माँ जल्दी करो ना, कितनी देर हो गई है। माँ ऑफिस के लिए देर हो रही है। जल्दी से हमें नाश्ता दे दो, हमें देर हो रही है माँ ऑफिस। हाँ हाँ, देती हूँ नाश्ता तुम तीनों को। इस उम्र में भी मुझ बुढ़िया माँ को तुम तीनों के लिए और तुम्हारे बाप के लिए नाश्ता बनाना पड़ता है, तुम्हारा हर काम करना पड़ता है। आज मुझे पता चला एक बेटी होती तो मेरा हाथ बटाती। इस उम्र में भी मुझे सुबह सुबह उठ के नाश्ता बनाना पड़ता है। अब तो मैं तुम तीनों की शादी ही करवा दूंगी। ओहो माँ, शादी करवा देना, लेकिन अभी हमें नाश्ता दे दो। हमें ऑफिस के लिए देर हो रही है माँ, जल्दी से नाश्ता दे दो बस। लीला के तीन बेटे थे जो कि ऑफिस में काम करते थे। लीला की कोई बेटी नहीं थी और आज भी लीला को अपने पति और बेटों का हर काम खुद से करना पड़ता। उन्हें नाश्ता सुबह सुबह उठ के देना पड़ता, जिससे वो बहुत परेशान होती क्योंकि अब वो बूढ़ी हो चुकी थी और वो थक जाती है। तीनों बाप बेटे हर रोज़ की तरह नाश्ता करते हैं, फिर थोड़ी ही देर में वो ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। जब वो ऑफिस के लिए जाते हैं तो थोड़ी देर बाद लीला की एक सहेली उसके पास आती है। अरे क्या बताऊं तुलसी, मैं तो थक गई हूँ। तू देख, सुबह उठ के हर रोज नाश्ता बनाना पड़ता है। मैं तो तंग आ गई हूँ। दिन भर काम करो, कोई आराम ही नहीं मिलता। मैं तो अपने बेटों के सारे काम आज दिन तक खुद करती हूँ। अरे तो लीला, तू इतनी परेशान क्यों हो रही है? देख, तेरे तीनों बेटे तो शादी की उम्र के हैं। तीनों की शादी करवा दे, बहुएं आ जाएंगी और सारा काम संभालेंगी घर, और तू बस आराम करेगी फिर। हाँ तुलसी, अब तू कहती तो ठीक है। मेरे तीनों बेटों की शादी की उम्र हो गई है, नौकरी भी अच्छी करते हैं। चल ठीक है, मैं पंडित जी से बात करती हूँ और उन तीनों की अब शादी करवाती हूँ। माँ जी, देखिए आपकी बहू ने आपके लिए गोलगप्पे बनाए हैं। जल्दी से खा के अपनी बहू को बताइए कैसे हैं। और माँ जी, देखिए मैंने घर का सारा काम कर दिया है। कोई और सफाई का काम है तो मुझे बताइए जल्दी से। मैं घर का सारा काम जल्दी ही कर लूँगी, बताइए मुझे। अरे तुम दोनों ने, एक ने काम घर का किया, एक गोलगप्पे बना कर ले आई, और मैंने माँ जी की टांगें भी दबा दी हैं। हम तीनों बहुएं माँ जी का कितना ख्याल रखती हैं। माँ जी चलिए आप गोलगप्पे खा के सो जाइए। लीला आराम से सो जाती है, लेकिन कुछ ही देर में उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। माँ उठो ना जल्दी से, मेरी ब्लू वाली शर्ट कहाँ रखी है। माँ जल्दी से मेरी ब्लू वाली शर्ट ढूंढ के दे दो। लीला अपने बेटे की आवाज़ सुनकर एकदम से उठ जाती है। अरे माँ, कितनी देर से जगा रहा हूँ, जल्दी से मेरी ब्लू वाली शर्ट दे दो, मैंने कहीं जाना है। अरे तो जा न, जाके अपनी पत्नी को बोल। तेरी बूढ़ी माँ कितना और काम करे। जा अपनी पत्नी को बोल, उसने तेरी शर्ट रखी होगी। जा जाके उसको कह शर्ट दे। हैं पत्नी? कौन सी पत्नी माँ? मेरी तो शादी ही नहीं हुई। माँ तुम कोई सपना तो नहीं देख रही थी? माँ जल्दी से शर्ट दे दो। अब लीला को होश आ जाता है और वो समझ जाती है कि मैं सपना देख रही थी। फिर कुछ ही दिनों में वो अपने तीनों बेटों की शादी कर देती है और बहुएं घर ले आती है। अरे आओ आओ मेरे घर की तीनों बहुओं, बहुत सुंदर लग रही हो। चलो अब तीनों आ गई हो। अब मेरे घर को संभालना अच्छे से। इस घर का ख्याल तुम्हें रखना है और काम भी सारा तुम्हें करना है। बेटों की शादी करने के बाद लीला दूसरे दिन आराम से सोई रहती है, सुबह नहीं उठती। वो समझती है कि बहू ने सुबह उठ के नाश्ता बनाया होगा और वो सोई रहती है। उसका पति उसे जगाता है कि उठो नाश्ता बना दो। जब वो उठती है तो कहती है, अजी क्या बात है, जाइए, बहुओं ने तो आज पहली रसोई की रस्म करनी है, उन्होंने नाश्ता बनाना है और अब से तो हर रोज वही बनाएंगी। जाइए आप उनको कहिए ना, मुझे भी आज सुबह जगा दिया। अरे कौन सा नाश्ता, बहुएं तो सो रही हैं अभी तक। उठो, हम ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, हमें नाश्ता जल्दी से दे दो। बहुएं तो सो रही हैं, उन्होंने कोई नाश्ता नहीं बनाया। जाओ तुम जल्दी से बनाओ।
लीला जब सुनती है कि बहुएं उठी नहीं तो वो खुद ही अपने बेटों को और पति को नाश्ता बनाकर आज भी देती है। वो समझती है कि शादी की थकान की वजह से बहुएं नहीं उठी। तीनों बाप बेटे ऑफिस चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में फिर 11 बज जाते हैं और बहुएं उठकर आती हैं। माँ जी, जल्दी से हमारे लिए एक अच्छा सा नाश्ता बना दें। क्या बहुओं, मैं नाश्ता बना दूं, लेकिन आज तो तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है और अब से तो घर तुम ही ने संभालना है, नाश्ता भी खुद बनाना और काम भी खुद ही करना है। क्या माँ जी, देखिए हमसे तो किसी काम की तवक्का मत रखिए, क्योंकि हमें तो खाना बनाना ही नहीं आता, ना घर का हम कोई काम करती थी। काम तो सारे आप करेंगे और खाना भी आप ही बनाएंगी। जाइए जल्दी से नाश्ता बना दीजिए। यहाँ लीला के सारे सपने चकनाचूर हो गए थे। अब वो बहुओं के लिए भी खुद से खाना बनाती। वो समझती थी कि बहुएं आएंगी तो सारा काम करेंगी, लेकिन सफाई, खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, हर काम अब भी लीला ही कर रही थी। हाय, अभी भी सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। ये कैसी बहुएं हैं, मेरा काम तो और बढ़ गया। मैंने सोचा था बहुएं आएंगी तो मुझे रेस्ट मिलेगा, लेकिन अब तो मुझे और ज़्यादा काम करना पड़ता है। 3 बहुएं आ जाने के बाद अब भी लीला को सारा काम खुद ही करना पड़ता है, बल्कि उसका काम ज़्यादा बढ़ गया था। सारे काम वो करती, एक दिन अचानक वो बीमार हो जाती है। अरे माँ जी, आप यहाँ कमरे में बैठी हैं, आराम कर रही हैं। माँ जी, इतने ढेर सारे हमारे कपड़े जमा हैं, जल्दी से कपड़े धो दीजिए और ज़रा खाना भी पका दीजिए। अरे बहुओं, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा करो, आज तुम खाना पका लो और घर का सारा काम देख लो, मेरी तबीयत ठीक नहीं। ओहो माँ जी, ये बहानेबाजियाँ छोड़िए, हमारे सामने ये ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। उठिए और जाइए कपड़े धोइए और जल्दी से हमें खाना बना कर दीजिए। लीला बीमार थी, लेकिन फिर भी उसकी बहुएं उसे सारा काम करने को कहती हैं। तो अचानक उसके बेटे सारी बातें सुन लेते हैं। क्या ये हम तीनों क्या सुन रहे हैं? तुम लोग सारा काम हमारी माँ से करवाती हो? तुम्हारा इस घर में होने का फायदा क्या है? मेरी बूढ़ी माँ आज भी सारा काम खुद करती है। शर्म नहीं आई तुम्हें हमारी बूढ़ी माँ के साथ जुल्म करने पर? अगर तुम नहीं काम कर सकती तो निकल जाओ हमारे इस घर से। हमें तुम तीनों की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं, आप तीनों हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। आपने ठीक कहा, ये सारे काम तो हमें संभालने थे। हमारी सास बूढ़ी हो गई हैं, वो क्या है ना, हमें मैके की आदत है। हम अपने मैके में भी काम नहीं करती थी, लेकिन हमसे भूल हो गई। हम भूल गए कि ये हमारा ससुराल है। ससुराल में तो बहुओं को घर संभालना पड़ता है और सारे काम करने पड़ते हैं। आप हमें माफ़ कर दीजिए, अब से हम घर का सारा काम खुद करेंगी। अब तीनों बहुओं को अपनी गलती का एहसास हो गया था और वो बहुत शर्मिंदा थी। फिर तीनों बहुओं ने अपने अपने काम संभाल लिए। एक ने कपड़े धोने की जिम्मेदारी ली, एक ने खाने बनाने की, अच्छे अच्छे वो सबको खाने बना कर देती, और एक ने घर की सफाई का जिम्मा ले लिया। इस तरह घर में सारा काम बहुओं ने संभाल लिया। अब लीला को आराम करने का वक्त भी मिल जाता और वो आराम करती। इस उम्र में उसे कोई काम ना करना पड़ता और वो सुबह भी आराम से सोकर उठती, क्योंकि बहुएं सुबह नाश्ता भी बनाती, अपने पतियों का सारा काम भी करती और घर का और ससुर का काम